जाट मतदाताओं के बीच आरक्षण को विषय को लेकर जो है जो गंगा जल अभियान चला था, उससे एक इस तरीके का माहौल बना कि मानो जाट कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ हो गई है। और ये माना जाता है कि कम पोलिंग का फ़ायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है कि बीजेपी की जो हाई कास्ट की जो वोटिंग है। नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लोकसभा का चुनाव हो चुका है, राजस्थान के दोनों चरण को मतदान हो चुका है। भरतपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हमारे जो कुछ पत्रकार साथी हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव का प्रचार भी देखा है और मतदान देखा है, क्षेत्र में घूमे हैं, क्या उनका एग्जिट पोल है, पत्रकारों से बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार हैं, अपने भरतपुर के सीनियर पत्रकार, इनसे जानेंगे कि इनका एग्जिट पोल क्या कहता है। जी, आपका नाम? प्रमोद कल्याण जी। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपने सभी जगह घूम के देखा है, आपने प्रचार भी देखा है और उसके साथ मतदान भी देखा है, क्या कहता है आपका एग्जिट पोल? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं लास्ट में आते आते चुनाव मुकाबलेदार हो गया था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाजपा एक तरफा जो है रहेगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, ख़ास तौर से जाट मतदाताओं के बीच आरक्षण को विषय को लेकर जो है जो गंगा जल अभियान चला था, उससे एक इस तरीके का माहौल बना कि मानो जाट कम्युनिटी बीजेपी के खिलाफ हो गई है। पर लेकिन सामान्यतः चुनाव में मतदान आते आते वो अभियान ज़्यादा कारगर दिखाई नहीं दिया, पर फिर भी उसका थोड़ा बहुत असर है। किंतु बीजेपी को दूसरी जगह फ़ायदे हुए हैं, ख़ास तौर से भजन लाल शर्मा जब सीएम बने तो ब्राह्मण कम्युनिटी का जो वोट कांग्रेस की ओर जाता रहा है, वो इस बार बीजेपी की ओर जाता दिखाई दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ होगा, पर लेकिन चूँकि मुद्दे नहीं थे और जाति आधारित चुनाव हो गया था, तो यहाँ जाटव मतदाता काफ़ी बड़ी संख्या में है। लगभग माना जाता है करीब 4-4.5 लाख जाटव मतदाता हैं। ऐसे ही जो मेव मतदाता भी करीब 2 लाख के समथिंग हैं। तो एक बड़ा फिगर है जो परिणाम को प्रभावित करता है। पर लेकिन जब अपन पिछले 3 और चुनावों को देखेंगे तो तब भी कांग्रेस ने जाटव कैंडिडेट को ही खड़ा किया था और परंपरागत रूप से जाटव जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में गया था और मेव वोट भी कांग्रेस के पक्ष में गया था, क्योंकि मेव वोट बीजेपी को नहीं मिल पाता है। तो फिर भी पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने जीते थे और 2019 का चुनाव उन्होंने 3,18,000 वोटों से जीते थे। तो एक बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा लगता है कि यह अंतर, यदि बीजेपी कहती है कि हम जो है 5 लाख या 4 लाख से अधिक वोटों से जीतने की स्थिति में है, पर फील्ड में जाने पर ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। बहुत मतलब ऐसा लगता है 50-1,000 की हार जीत हो सकती है, पर ऐसा लगता है अभी भी जो है बीजेपी प्लस में रह सकती है। तो बीजेपी प्लस में रह सकती है। मुख्यमंत्री भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर का गृह जिला है मुख्यमंत्री का, इसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिलेगा। हमारे साथ तौर पर जी आप बताएं, क्या आपका एग्जिट पोल कहता है? राजेंद्र शर्मा जत्ती मेरा नाम है। इस बार का जो चुनाव है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी निकलेगी। हालांकि कांग्रेस खेमे में इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि कांग्रेस खेमा ये मान के चलता है कि उसको मुस्लिम और जाटव वोट मिला है, और दूसरा जो जाटों का जो आरक्षणों को लेकर के जो अभियान चला था गंगा जली वाला, उसका बेनिफिट मिला है या अन्य जो मिली है। लेकिन माना जाए तो अपन पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का कैंडिडेट जाटव उम्मीदवार था और बसपा का भी जाटव उम्मीदवार था और बीजेपी का उम्मीदवार कोली था। कोली उम्मीदवार रंजीता कोली जो उम्मीदवार थी बीजेपी की, वो 3 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। तो पिछली चुनाव की अपन बात देखें तो पिछले चुनाव में भी मतलब जाटव और मुस्लिमों का वोट बीजेपी को नहीं मिला, वो वोट सारा कांग्रेस को मिला। तो उतना अंतर जो उनका पिछला हार जीत का रहा था, वो उसमें ये नहीं कह सकते अपन कि पूरी तरह से कि कांग्रेस अपनी लीड ले पाएगी, क्योंकि हालांकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उसका फिक्स वोट बैंक है, वो उसको बराबर मिला है। हालांकि इस चुनाव में पिछले चुनाव से 6% करीब पोलिंग कम हुआ है और ये माना जाता है कि कम पोलिंग का फ़ायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है कि बीजेपी की जो हाई कास्ट की जो वोटिंग है, क्योंकि भरतपुर की जो लोकसभा की सीट है, मैं बताना चाहूँ आपको, कोई रिजर्व सीट है। तो उस रिजर्व सीट को देखते हुए लोगों में
जो अदर कास्ट के, हाई कास्ट के जो लोग हैं, ये रहता है कि अपने काम धंधे को छोड़ के वोटिंग नहीं करें या बिजनेस में रहें। तो इसको लेकर के माना जा रहा है कि इसको लेकर 6% जो वोटिंग कम हुआ है, तो वो वोटिंग ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस वाले को, बीजेपी को नुकसान वाला वोटिंग कम हुआ है। तो अगर देखा जाए तो जो अभी मेरे साथी भाई प्रमोद जी ने बताया है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, इस बार जो ब्राह्मण वोट जो पहले नहीं मिलता था, इस बार उनको पूरा क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर ज़िले के हैं, उनका गृह जिला है, और ब्राह्मण मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय बाद 40 साल बाद भरतपुर ज़िले से भी कोई मुख्यमंत्री बना है। तो उसको लेकर के ब्राह्मणों ने और वैश्य समाज के लोगों ने, व्यापारिक संगठनों ने, सिख सरदार लोगों ने, राजपूतों ने, जिनको जो वोटिंग जो माना जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि वो ज़्यादातर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुआ है। लेकिन इस जो चुनाव की स्थिति है, मतलब हालांकि शुरुआत का जो चुनाव था, बीजेपी ने जो 400 प्लस का नारा दिया या भरतपुर में नारा दिया, तो पिछली बार हम 3,18,000 से जीते, तो इस बार हम 4 लाख से ऊपर से जीतेंगे। इस तरह की एक उन्होंने प्लानिंग करके और इस चुनाव को लड़ा था। चुनाव उनकी प्लानिंग के तहत ही हुआ। बीजेपी के पास सारा नेटवर्क है, सारे संगठन हैं, हिंदूवादी संगठन है, सब लोगों ने मिलकर के प्लानिंग करके चुनाव भी लड़ा था। और उसके बाद जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, वो संजना जाटव अपने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में, अलवर ज़िले का जो लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में शामिल है, कटुमर, वो वहाँ से आती हैं। तो इसलिए माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस को उनका शायद लाभ मिलेगा, अदर ज़िले की हैं। तो उसको देखते हुए कांग्रेस का इस बार वैसे ही मतलब देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेटवर्क काफ़ी आर्थिक स्थिति में उस तरह से माना जाए तो काफ़ी कम रहा, और कांग्रेस कैंडिडेट्स और कांग्रेस के लोगों ने भी पैसा कम खर्च किया। लोगों कार्यकर्ता भी नाराज़ रहे, कुछ नहीं हो रहा, कार्यकर्ता भी कांग्रेस से कम जुटे थे। लेकिन बाद में एक ऐसा लास्ट टाइम एक फ्लो बना कि कांग्रेस को ये महसूस हो गया कि मुस्लिम वोट, जाटव वोट के अलावा जो जाट के अन्य जो जाति के वोट हैं वो उसको मिलेंगे, और वो उसको लेकर के ये चल रहा है। लेकिन भरतपुर ज़िले का जो वोटर है, वो ये माना जाता है कि वो वोटर बड़ा शांत तरीके का वोटर है। वो अपनी बात को अंदर कुछ बाहर कुछ इस तरह से भी करके रहता है। तो दिखाने को क्या है और अंदर क्या हुआ है, वो इसका जो खुलासा है वो तो 4 जून को ही होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को बड़ी लीड में मान रही है, जो पिछला चुनाव 3,18,000 से बीजेपी जीती थी, उससे पहले भी लाखों से जीती थी, लेकिन इस बार जो लगता है जो जीत का जो परसेंटेज रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट्स हों चाहे कांग्रेस के हों, वो भी मान के चल रहे हैं कि उनकी हार जीत 50,000 से कम के अंतराल में होगी, जहां लाखों के अंतराल में जीत रहती थी। जो 3 लाख का जो पिछली बार का जो कांग्रेस का जो गैप, हार का जो गैप रहा है, वो इस बार कैसे भरपाई हो पाएगा। पिछली बार भी कांग्रेस को मतलब जो जाटव और जो मुस्लिम वोट मिले थे, और मेवात में तो जो चुनाव होता है जनरल ये माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम का ही चुनाव होता है, तो हिंदू वोट मैक्सिमम वोट बीजेपी को जाता है। अब इसका खुलासा तो हालांकि 4 जून को होगा। जो लोग विश्लेषण लगा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी प्लस में हो सकती है। तो इनका कहना है कि पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रंजीता कोहली 3,18,000 से जीतेंगी, तो जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी, क्योंकि यहाँ से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इसलिए अदर कास्ट और ब्राह्मण समाज भी जो कभी कांग्रेस का वोट माना जाता था, वो है जो इस बार बीजेपी को पड़ा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो जो लोग अपने अपने आंकलन लगा रहे हैं, बीजेपी ये लेके चल रही है कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, कांग्रेस ये आश्वस्त है कि उनका कैंडिडेट जीत रहा है। लेकिन पिछले चुनावों की अपेक्षा इस चुनाव में जो मोदी का और भाजपा का जादू मतदाता पे चलता था, उसके प्रति आम जन का मोह भंग हुआ है, और जो लोग ओपनली बीजेपी को वोट देकर घोषित करते थे, वो मतदाता बिल्कुल शांत रहा है। स्पष्ट नीति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा कौन जीतता है। लेकिन ओवरऑल ये आम आदमी में जो बीजेपी और मोदी के प्रति मोह था वो भंग हुआ है, और आम मतदाता भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है उस स्थिति में। जैसे कहते हैं कि इस बार कोई भी विधायक कांग्रेस का नहीं है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 8वीं कटुमर से आती है, तो कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। इसका भी तो फर्क पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत अगर स्थानीय विधायक मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत असर आता है, पर लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती है। और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव में दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। मुद्दे नहीं होते, राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होती है, उसी पे लोग
वोट डालते हैं। क्योंकि इस बार राष्ट्रीय मुद्दा जैसी कोई विषय नहीं था, ख़ास तौर से भरतपुर सीट पे। भरतपुर सीट पे एक बड़ा मुद्दा था जाट आरक्षण को लेके, जिसके लिए एक जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने एक अभियान भी चलाया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस अभियान का बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता था, और इस बात को लेकर बीजेपी ने चिंता भी की। खुद सीएम जो है 2 दिन यहाँ, भजनलाल शर्मा सीएम 2 दिन यहाँ रहे, और उन्होंने लगातार जाट कम्युनिटी के नेताओं से और जो समाज के मौजूदा व्यक्ति हैं उन सबसे चर्चा की, अलग से भी मिले, बहुत सारे उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस जो है इस अभियान का लाभ नहीं उठा पाई, उसको कैश नहीं कर पाई। हमने जब क्षेत्र में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन जब हमने ख़ास तौर से जाट कम्युनिटी के जहां वोटर अधिक हैं, जो डी कुमेर और नदवई जो इलाका है जहां बड़ी संख्या में जाट मतदाता है, वहां हमने जब देखा तो उसका असर तो था, लेकिन ऐसा लगता है कि 20-25% के आसपास रहा था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि यहाँ एक और बड़ी कम्युनिटी गुर्जर समुदाय है। गुर्जर समुदाय में सचिन पायलट का एक बड़ा प्रभाव है, ख़ास तौर से भरतपुर में, क्योंकि भरतपुर में पायलट परिवार की शुरुआत, यानी उनके पिताजी जो राजनीति की शुरुआत राजस्थान में की, वो भरतपुर से की थी। वो सबसे पहले यहीं चुनाव लड़ने आए थे, तो यहाँ गुर्जर कम्युनिटी में उनका एक अच्छा प्रभाव है। पर लेकिन ऐसा कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित था कि कम से कम 3 सभाएँ जो है उनकी सचिन पायलट की कराई जाएंगी, लेकिन वो उन्होंने केवल एक सभा के लिए ही समय दिया। और मैं उस खो में जो आयोजित सभा थी मैं उसमें शामिल हुआ था, और मैंने देखा कि वहाँ वो अंडर करंट जो है बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुट पाई, और भाषण भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था। तो इसका असर जो है बाद में मतदाताओं पे दिखाई दिया। पहले ये सामान्यतः रहा है कि गुर्जर कम्युनिटी का वोट कांग्रेस को ज़्यादा पड़ता रहा है, पर लेकिन इस बार राज्य सरकार में जवाहर सिंह बेडम जो नगर के विधायक हैं, वो इस बार मंत्री भी हैं। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना के लगातार गुर्जर बहुल गाँव में कैंपेन किया, और ये इस तरीके का मैसेज दिया कि अगर गुर्जर कम्युनिटी की वोट अगर बीजेपी को कम मिलती हैं तो इसका असर मेरी छवि पे पड़ेगा और मेरे को नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि सचिन पायलट का भी कोई बाद में कोई सभा नहीं हुई, तो कांग्रेस के पक्ष में वो गुर्जर मतदाता का जो माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। जवाहर बेगम जो मंत्री हैं उनके प्रयासों से जो गुर्जर कम्युनिटी का जो वोट है वो इस चुनाव में पिछले साल के मुकाबले मुझे लगता है कम से कम 20% ज़्यादा मिला होगा, और ऐसा मेरा अनुमान है कि कम से कम 60 से 70% जो है गुर्जर कम्युनिटी का वोट इस बार बीजेपी को गया है। तो ये भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। तो यहाँ जो गुर्जर मतदाता है वो भी बीजेपी को गया है, क्योंकि यहाँ से जो एक मंत्री हैं, नगर के विधायक हैं जवाहर सिंह बेडम, वो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, तो गुर्जर मतदाता भी बीजेपी को काफ़ी मिला है, जो पिछली बार नहीं मिलता था। हमारे साथ और भी ये पत्रकार हैं जी, आप बताएं आपका क्या एग्जिट पोल बोलता है? देखिए, बिल्कुल भरतपुर में 2 ही पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही ये दोनों इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भरतपुर में मतदान कम हुआ 53% के आसपास, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो हाई कास्ट वोट है तो वो इतना नहीं पड़ पाया है, और जो SC मतदाता हैं तो वो अच्छा मतदान किया है उन लोगों ने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा हावी रहे हैं, पर जो लोकल क्षेत्र है वहाँ जैसे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को लेकर के भी जो युवा हैं उनमें खासी नाराज़गी देखी गई। पानी की समस्या है, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अपराध भी बढ़ा था, तो इसको लेकर के भी लोगों ने वोट दिया है। तो अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर मेरे अनुमान से देखा जाए तो 60% तो कांग्रेस के मुझे पक्ष लग रहा है, और 40% मुझे भाजपा का लग रहा है। तो ये हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, इनका कहना है कि 40 और 60 का रेशो है। 60% जो है यहाँ का जो अनुमान है वो कांग्रेस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और 40% भारतीय जनता पार्टी तरफ। अब देखने वाली बात है कि जो 4 तारीख को जब मतदान की पेटियां खुलेंगी, EVM मशीनें जो रिजल्ट देंगी, किसकी तरफ ये मुड़ता है। लेकिन पत्रकार साथियों का यही कहना है कि दोनों ही जो दल हैं अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, और पत्रकार साथियों का जो एग्जिट पोल है उनका भी यही कहना है कि कहीं तो बीजेपी हावी है तो कहीं कांग्रेस। अब असली तो एग्जिट पोल 4 तारीख को पता पड़ेगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है।